हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर वंदना भारती। क्लास 11th कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस का चैप्टर नंबर 5 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें इस चैप्टर में हमने आपको जो है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप अथवा प्रारूप का अर्थ और इसके जो है विभिन्न स्वरूप तक हमने आपको पढ़ाया। तो आज हम आपको जो है व्यावसायिक संगठन के कौन कौन से स्वरूप हैं या फिर इसको कितने भागों में बांटा गया है उसको हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपका व्यावसायिक संगठन के जो स्वरूप हैं वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके 3 क्षेत्र हैं। एक है निजी क्षेत्र जिसे प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर और मिश्रित क्षेत्र यानी कि जॉइंट सेक्टर। और तो आपका जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है, गैर समामेलित यानी कि नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंड समामेलित कॉर्पोरेटेड। तो जो आपका नॉन इनकॉर्पोरेटेड है उसके भी आपके 4 पार्ट्स होते हैं, यानी कि एकल स्वामित्व जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जिसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं, साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप और संयुक्त साहस यानी कि जॉइंट वेंचर। और निजी क्षेत्र का जो दूसरा है आपका समामेलित यानी कि इनकॉर्पोरेटेड वाला, उसको जो है 3 भागों में बांटा गया है, संयुक्त पूंजी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी और सहकारी समितियां जिन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी कहते हैं, और समिति सीमित साझेदारी जिसे यानी कि लिमिटेड पार्टनरशिप। और व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में आपका दूसरा पॉइंट था सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर जो है आपके 2 भागों में बांटे गए हैं, गैर समामेलित यानी कि नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंड समामेलित इनकॉर्पोरेटेड। तो जो पब्लिक सेक्टर हैं जो आपका है विभागीय उपक्रम यानी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वाले जो हैं वो नॉन इनकॉर्पोरेटेड में आते हैं, और समामेलित यानी कि इनकॉर्पोरेटेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपका वैधानिक सार्वजनिक निगम यानी कि स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉरपोरेशन और सरकारी कंपनी यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज़। तो ये आपका जो था इसमें व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप थे। आगे के वीडियोज़ में हम आपको इनके बारे में विस्तारपूर्वक से बताएंगे।